नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइफ के कुछ स्पेशल राइट्स की डाइवोर्स के लिए। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में हस्बैंड और वाइफ दोनों को कुछ राइट्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे वो डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं कोर्ट से। लेकिन वाइफ के फेवर में हिंदू मैरिज एक्ट में 4 ऐसे स्पेशल राइट हैं जिनके बेसिस पे सिर्फ वाइफ डाइवोर्स ले सकती है और जो दिए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सेकंड क्लॉज में। सो आई एम यूजिंग माई बेयर एक्ट। तो पहला जो राइट है दोस्तों वो ये है कि बाइगेमी का मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा शादी कर ली तो आपकी जो लीगली वेडिड वाइफ है तो वो आपसे डाइवोर्स ले सकती है और ये डाइवोर्स कोर्ट के लिए देना मैंडेटरी होगा। इसमें कोर्ट मना नहीं कर सकता क्योंकि ये राइट वाइफ को दिए ही इसलिए गए हैं। तो इसका क्लॉज 1 कहता है सेक्शन 13 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 कहता है इन केस ऑफ एनी मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हस्बैंड हैज़ मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट। यानी कि ये जो एक्ट आया था 1955 में आया था, उससे पहले भी अगर आपने शादी करी है तो भी और अगर आपकी वाइफ वो लिविंग है, जो सेकंड वाइफ है आपकी लिविंग है, तो आप डाइवोर्स क्लेम कर सकते हो। यानी कि जो फर्स्ट वाइफ है वो सेकंड वाइफ के रखने के बेसिस पे आप पे डाइवोर्स क्लेम कर सकती है, ये उसका राइट है। एक ही कंडीशन है कि वो जो सेकंड वाइफ है दैट शुड बी लिविंग, वो जिंदा होनी चाहिए। दूसरा जो क्लॉज है दोस्तों वो है कि अगर उसका हस्बैंड रेप के केस में कन्विक्ट हो जाता है तो भी इस बेसिस पे वो उससे डाइवोर्स ले सकती है, या फिर ही इज़ गिल्टी ऑफ कमिटिंग अननेचुरल सेक्स विद द वाइफ तो भी वाइफ उससे डाइवोर्स ले सकती है, राइट। और जो तीसरी कंडीशंस है, कुछ केसेस आजकल ऐसे आते हैं दैट सम पीपल कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द एनिमल्स, सो इन दैट केस ऑल्सो वाइफ कैन claim divorce from the husband if the husband is found guilty of such kind of offenses। क्योंकि हम किसी को ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो कि which is against the dignity of being a human being। तो सब क्लॉज 2 कहता है that husband has since solemnization of marriage been guilty of rape, sodomy or bestiality। तो this should be after marriage, not before marriage। So if somebody has committed that before marriage, that cannot be ground of claiming the divorce for on these ground। Now third it says कि अगर किसी लेडी का मेंटेनेंस बन गया है, राइट, और वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, चाहे उसका मेंटेनेंस जो है सेक्शन 18 में बना हो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की या 125 CRPC में बना हो, और वो अपने हस्बैंड से 1 साल तक अलग रह रही है एंड देयर इज नो रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम, even then she can claim divorce from her husband and that will not affect the maintenance of the wife। इससे मेंटेनेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनके बीच में कोहैबिटेशन स्टार्ट नहीं होती है, if there is no resumption of living together and physical relationship between them does not start, then the court will assume that they have decided to live apart and the court will pass the decree of divorce, but this right is only given to wife, this right is not given to husband, right। So this is the third right of the wife। Fourth is
when a girl is below 15 years of age at the time of her marriage and she repudiated that marriage, so she can come to court and seek divorce. उसके पास दो ऑप्शन होंगी कि या तो वो उस मैरिज को एक्सेप्ट कर ले एंड शी कंटिन्यू टू रिमेन इन दैट मैरिज, और शी मे क्लेम divorce on that ground that she was married at a young age, 15 years, right?